मनोज झा जो सर्रा निवासी है बाबूगढ़ी के, उनके द्वारा उसका अपहरण करके अपने गाड़ी में बिठा करके, फॉर्च्यूनर गाड़ी है उस पर बिठा करके अपहरण किया गया और उसके साथ उस गाड़ी में मारपीट भी किया गया। जो पुलिस को तुरंत पता चली थी उस तुरंत हम लोगों ने जब छापेमारी करनी स्टार्ट की तो दबाव में आकर उसको अंदर थाने में उसने छोड़ दिया। उसके बेसिस पे 424/24 केस दर्ज किया गया मनोज झा के विरुद्ध में और उसकी गिरफ्तारी के लिए कल जब बाबूगढ़ी पुलिस गई थी मनोज झा के घर पर तो उसके द्वारा वहाँ पे पहले से ही 40-50 महिलाओं को जमा करके रखा गया था और भी लोग थे और जिनके द्वारा लगातार विरोध किया गया इसकी गिरफ्तारी करने से। ये खुद भी घर में मौजूद था और ये लगातार उनको प्रेरित कर रहा था कि पुलिस पे हमला करने के लिए। उनके द्वारा जो महिलाएं थी जो और भी लोग थे वहाँ पे उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर भी पुलिस के ऊपर फेंका गया और इन सब चीज़ों के बीच में फ़ायदा उठा करके जो मनोज है एक्यूज्ड है वो वहाँ से भाग गया। फिर भी लगातार हम लोगों की टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत रही और एक और केस क्योंकि उसने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, एक 428/24 भी केस दर्ज किया गया उसके नाम से और उसके बाद लगातार छापेमारी के कारण उसकी गिरफ्तारी कल शाम को 6 बजे हुई। शाम को 6 बजे गिरफ्तारी होने के बाद उसके घर पे भी सारा सर्च किया गया। सर्च में हम लोगों को कई सारे जो ATM कार्ड हैं, कई सारे बैंक के डिटेल्स मिले हैं, बहुत सारे लैंड के डिटेल्स मिले हैं, फ्लैट्स के डिटेल्स मिले हैं जो कि बोकारो में है, करोड़ों में है। लैंड्स यहाँ पे 9 जमीन का दस्तावेज मिला है बाबूगढ़ी में, केवल 3 फ्लैट जो है बोकारो में उसका डिटेल मिला है। उसके अलावा 2 फॉर्च्यूनर भी है इसके पास, स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, अन्य गाड़ियाँ भी हैं। तो जब इसके मोबाइल को हम लोगों ने देखा तो एक मोबाइल में इसने फर्जी सिम लगा रखा था किसी कोलकाता के व्यक्ति के नाम पे और उसको उसने ट्रू कॉलर में जस्टिस मिश्रा करके नाम से सेव कर रखा था। वो इससे छदम नाम से फ्रॉड करता था, लोगों को कॉल करता था एज ए जस्टिस मिश्रा बन करके, जो कि बताता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। वो अपने आप को प्रदर्शित करता था फोन करके और लोगों को इन्फ्लुएंस और पदाधिकारियों को या जो राजनेता है उनको कॉल करके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। उसके लिए भी हम लोगों ने एक और केस 429 धोखाधड़ी और इन सब को लेकर के एक और केस किया 429/24, जिसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई हैं कि ये कई सालों से, लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी के कार्य कर रहा है और इसके ऊपर दर्जनों केस हैं। पूरे भारत में कई राज्यों में इसके ऊपर केस है, हरियाणा में केस है, दिल्ली में केस है, पंजाब में केस है। उसके अलावा CBI ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है। ये जो है NHAI के चेयरमैन बन करके और इसने एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए जो है धोखाधड़ी करके वसूल दिए थे। उसी तरीके से अभी जस्ट लास्ट इसी जुलाई में दिल्ली में जो एनर्जी सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, उनके नाम से फ़ोन करके और यूपी के जो एनर्जी बोर्ड होता है उसके चेयरमैन को कॉल करके और उनको काम करने के लिए निर्देशित करने की कोशिश की थी, जिसके आधार पे एक वहाँ भी दिल्ली में भी पार्लियामेंट स्टेट में भी एक केस किया गया है जिसमें ये वांटेड है। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी हम लोग डिटेल निकाला है। लगभग अभी हमारे पास 12-13 केसेस का डिटेल है कि जिसमें ये वांछित है, वो ये अक्यूज्ड है और उसके अलावा भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके अन्य, क्योंकि इसके द्वारा पूछताछ के क्रम में और भी केसेस के बारे में डिटेल मिला है जिसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह व्यक्ति जो है लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी करके और एक तरीके से लटोर लाल है ये और लोगों को पैसे ठगता है, उसके अलावा अन्य क्राइम करता है ये। और इस जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग को समझ में आया है कि इसने इस धोखाधड़ी से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसने पैसा बनाया है, संपत्ति अर्जित की है। इसके परिवार में और भी अन्य कोई स्रोत, जो अभी प्रिलिमिनरी हम लोग की इंक्वायरी है उसमें अन्य स्रोत नहीं दिख रहा है और कोई कमाएगा, केवल धोखाधड़ी से पैसा कमाने का ही। जितने अभी तक हम लोग को डिटेल में उससे करोड़ों की संपत्ति अभी पता चली है। इस बारे में हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको हम लोग
जल्दी ही एमएलए का प्रस्ताव भेज के ईडी को भी भेजेंगे। उसके अलावा ईओयू से भी अनुरोध करेंगे कि इस पर फर्दर इंक्वायरी की जाए, ताकि इसके सारे जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल निकल के और उस पर कार्रवाई की जा सके। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं, और उसके अलावा अन्य राज्यों के जो पुलिस है उनको भी हम लोगों ने सूचित किया है कि यहाँ पे है, उसको अपने अपने कांड में इनको रिमांड करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।